बंद दरवाजे में कौन था? आर्यन और उसकी बहन स्नेहा ने शहर से दूर पहाड़ों के बीच एक पुरानी हवेली किराए पर ली थी। हवेली बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके पहले ही दिन केयरटेकर ने उन्हें एक सख्त चेतावनी दी। रात को पहली मंजिल के आखिरी कमरे की तरफ मत जाना, और अगर वहां से कोई आवाज भी आए तो दरवाजा कभी मत खोलना। आर्यन ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। रात के ठीक 2:15 बज चुके थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी स्नेहा की आंख एक अजीब सी आवाज से खुली, जिसमें कि घिसने की आवाजें, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीट के ले जा रहा हो। आवाज सीधे पहली मंजिल के उसी आखिरी कमरे से आ रही थी। डरते डरते स्नेहा आर्यन के कमरे में गई, लेकिन आर्यन अपने बिस्तर पर नहीं था। उसका फोन बिस्तर पर ही पड़ा था और उस पर एक नया मैसेज खुला हुआ था, जो उसे उसी के नंबर से आया था। मैं आखिरी कमरे में हूँ, मुझे बचाओ। स्नेहा का कलेजा कांप गया। वहां टॉर्च लेकर पहली मंजिल की तरफ भागी। कॉरिडोर में धुंध पसरी थी और ठंडी इतनी बढ़ गई थी कि उसकी सांसें जम रही थी। वह उस आखिरी कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी। अंदर से आर्यन की रोने की और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। स्नेहा, दरवाजा खोलो, ये मुझे मार डालेगा। स्नेहा ने बिना सोचे समझे दरवाजे का हैंडल घुमाया और धक्का दे दिया। कमरे के अंदर का नजारा देखकर स्नेहा के हाथ से टॉर्च गिर गई। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। दीवारों पर काले हाथ के निशान थे। कमरों के बीचे बीच आर्यन जमीन पर बैठा था, लेकिन उसका चेहरा दीवार की तरफ था। आर्यन, स्नेहा ने थरथराती आवाज में कहा। आर्यन ने धीरे धीरे अपना सिर पीछे घुमाया। उसका धड़ वही रहा, लेकिन उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके मुंह से गाढ़ा खून बह रहा था। वो मुस्कुराता वो मुस्कुराया और उसकी आवाज अचानक बदल गई। एक भारी सड़ती हुई आवाज, मैंने तो कहा था दरवाजा मत खोलना। तभी स्नेहा को अपने ठीक पीछे, अपने कान के पास आर्यन की असली रोती हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। स्नेहा, भागो, मैं तो तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। स्नेहा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इससे पहले कि वह चीख पाती, कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। और उस रात के बाद उस हवेली से कभी कोई बाहर नहीं जा पाया। चला मित्रांनो, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. ही कहाणी कशी वाटली नक्की कळवा मित्रांनो. ही कहाणी काल्पनिक कथा आहे मित्रांनो. कोणत्याही गोष्टीचा कशाही काही सबंध नाही मित्रांनो. हा व्हिडिओ फक्त मनोरंजन म्हणून पहा मित्रांनो. काल्पनिक कथा आहे, कोणत्या गोष्टीचा कशाही काही सबंध नाही मित्रांनो. हा व्हिडिओ फक्त तुम्ही मनोरंजन म्हणून पाहू शकता मित्रांनो. कोणत्याही गोष्टीचा कशाही काही संबंध नाही, काल्पनिक कथा आहे. कमजोर दिल के ना देखे. चला मित्रांनो, लाईक, कमेंट, शेअर जरूर करा. बाय बाय.